अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल लेट्स कुक विद ऐश। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बदलते हुए मौसम से बचने के लिए, नज़ला ज़ुकाम खांसी जिस्म में दर्द से बचने के लिए रेमेडी लेकर आई हूँ। कैसे बनेगी, इसके लिए हमने एक सॉस पैन लिया है। सॉस पैन के अंदर हम पानी ऐड करेंगे। यहाँ पर मैं तकरीबन जो है 4 कप पानी ऐड कर रही हूँ। 4 कप पानी ऐड करेंगे, करने के साथ ही अब फ्लेम को हम ऑन कर देंगे। फ्लेम को ऑन करने के साथ ही यहाँ पर फ्लेम को ऑन करेंगे। ऑन करने के साथ यहाँ पर हमने फ्लेम को चला दिया है और यहाँ पर मैं मिलेठी यूज़ कर रही हूँ। ये पंसार की शॉप से आपको इजीली मिल जाएगी। एक टुकड़ा मैंने मिलेठी का लिया है और इसको अच्छी तरीके से वॉश करके ऊपर से जो है इसको साफ़ किया है और इसको थोड़ा सा दबा के यूज़ किया है। इसको दबा लेंगे किसी चीज़ से ताकि ये थोड़ा सा सख्त होती है, बिल्कुल मसवाक की तरह ये थोड़ी नरम सी हो जाएगी। और ये इसमें हम पानी में डाल देंगे। ये जो है मिलेठी गले की ख़राश को ख़त्म करती है, बहुत ही ज़बरदस्त होती है ये। अब जैसे ही हम इसमें पानी में डालेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता पानी का कलर आप देखिएगा कि चेंज होता जाएगा। ये बहुत ज़बरदस्त होती है, गले में ख़राश वगैरह जो भी होती है इससे दूर हो जाती है। और यहाँ पर अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे, यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ इसके अंदर दालचीनी का टुकड़ा। मैंने छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा लिया है, वो इसमें ऐड कर दूँगी। दालचीनी जो होती है वो एंटीवायरल होती है, किसी किस्म का भी वायरल होता है उससे बचाती है। अब यहाँ पर हम इसमें ऐड करेंगे लौंग। लौंग जो होता है वायरल इन्फेक्शन से फ़ाइट करता है। यहाँ पर 2 लौंग लिए हैं मैंने, वो उसमें डाल दिए हैं। किसी भी किस्म का वायरल इन्फेक्शन हो उससे हमारे जिस्म में ये कुफ्ते मुदाफ़त पैदा करता है ताकि हम जो है किसी भी जम्स वगैरह से फ़ाइट कर सकें। अब ये चीज़ें हमने इसमें डाल दी हैं। डालने के साथ ही अब हम इसके अंदर 3 जो है लहसुन की जवें डालेंगे। साबित नहीं, छिलका उतार के इसे डालना है, ऐसे ही नहीं डालना है। और यहाँ पे मैंने इसके अंदर लहसुन डाल दिया है। लहसुन जो है एंटीबैक्टीरियल होता है और ये भी कुफ्ते मुदाफ़त को बेहतर बनाता है। उसके साथ हमने सब्ज़ इलायची ली है और यहाँ पे मैंने 2 सब्ज़ इलायची ली हैं, वो डाल दी हैं इसके अंदर। इससे खुशबू बहुत अच्छी आ जाएगी और जो है सांस का जो भी इशू होता है वो इससे जो है सॉल्व हो जाता है। और हमने सब्ज़ इलायची इसमें डाल दी है और अब हम इसको अच्छी तरीके से पकाएंगे। और यहाँ इतना पकाना है कि ये जो है 4 कप से 2 कप रह जाए पानी इसमें। और यहाँ पे हम अच्छी तरीके से इसको पका रहे हैं। और यहाँ पे अब मैंने इसमें डालूँगी सौंठ। सौंठ का छोटा सा टुकड़ा मैंने इसके अंदर ऐड किया है। सौंठ जो है हर किस्म का जिस्म में कोई भी दर्द हो उसको दूर कर देता है। और यहाँ पे मैंने इसमें सौंठ डाला है। सौंठ भी आपको पंसार की शॉप से मिल जाएगा, बहुत ही सस्ता है ये नुस्खा और बहुत ही इजीली मिल जाता है। और ये अब हम इसको पका रहे हैं, अच्छी तरीके से फ्लेम को चलाते जाएंगे और इसको हिलाते जाएंगे ताकि इसका अच्छा से कलर आ जाए। और ये तकरीबन जो है 4 कप से 2 कप हो जाएगा पानी, तो फिर हम इसे उतार लेंगे। अब यहाँ पर हम इसको अच्छी तरह पकने देंगे और ये बहुत ही अच्छी रेमेडी है। आप लोग, अब मौसम जैसे जैसे चेंज हो रहा है उसकी वजह से नज़ला ज़ुकाम खांसी और जिस्म के अंदर दर्द भी रहता है, तो इस कहवे को ज़रूर इस्तेमाल करिएगा। अब यहाँ ये जो है इसे पकने देंगे, अच्छी तरीके से इसे पकाना है। और यहाँ मैं आपके सामने इसको हिलाती जा रही हूँ, इसको पकाती जा रही हूँ। जब ये अच्छी तरीके से पक जाएगा तो फिर हम इसे निकाल लेंगे। इसमें एक चीज़ और यूज़ करनी है, वो भी मैं आपको साथ में बताऊंगी। जब ये पक जाएगा तो फिर मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। और यहाँ पर इसको अच्छी तरीके से पकाएंगे कि ये जो है, यहाँ पर देखिए हम इसे तकरीबन जो है ये हमारा जो कहवा है हो चुका है। अब हम इसको निकाल लेंगे। मैं यहाँ पे छन्नी से छान के यूज़ कर रही हूँ। और यहाँ पे ये देखिए मैंने इसमें ये कहवा डाल दिया है। आराम से हम इसमें कहवा 1 कप में डाल लेंगे, डालने के साथ ही। और अब हम जो है इसको यहाँ पे ये देखें कहवा हमारा तैयार हो गया, क्या कलर आया है। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून शहद ऐड करेंगे। और शहद तो आपको पता है कि बहुत ही ज़बरदस्त जो है रेमेडी है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेमेडी को दिन में 1 दफ़ा यूज़ कर सकते हैं, खाना खाने के बाद यूज़ कर लें। बेहतरीन मिजाज के लिए 2 दफ़ा भी यूज़ कर सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।